का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फरीदाबाद में एफएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की और इस मौके पर बैठक में फरीदाबाद जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बैठक में तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने चर्चा हुई और फरीदाबाद के विकास परियोजना और आने वाले समय में फरीदाबाद में किस तरीके से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। इस चर्चा के दौरान एफएमडीए की तरफ से फरीदाबाद के विकास को लेकर के 773 करोड़ रुपए के बजट की डिमांड रखी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फरीदाबाद को बड़ी सौगात देते हुए पहली कलम से 200 करोड़ रुपए फरीदाबाद को विकास के लिए मंजूर किए और बाकी 573 करोड़ रुपए कुछ समय बाद मंजूर किए जाएंगे। ये भी बात यहां पर कही गई। आज एजेंडे में कई आइटम थी, उन सब के ऊपर गंभीरता से चर्चा की है। पानी को लेकर के, क्योंकि पानी की समस्या न रहे, एसटीपी लगाने की बात है और नालों के अंदर जो पानी गंदा जा रहा है हर उस के अंदर भी एसटीपी लगा करके उसको ट्रीट करके इंडस्ट्री में या जो हमारा पार्कों का एरिया है उसके अंदर उसको रीयूज किया जा सके। जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को अलग रखा जाए और जो अन्य यूज के लिए है वो इस जो सीवरेज का ट्रीट करके पानी है उसको रीयूज किया जाए, चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर भी। रेन्यूअल को लेकर के चर्चा हुई है क्योंकि पानी की आने वाले समय के अंदर दिक्कत ना रहे, क्योंकि पिछले वर्ष भी एट पार पे हम चलते रहे हैं, क्योंकि कई बार जब भारी गर्मी होती थी उसके अंदर पानी की समस्या रहती थी कि वो पानी की समस्या भी ना रहे। उस रेन्यूअल को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट हमने पास किया है। एसटीपी की मैंने बात की है, हमने जो और यहाँ पर सड़कों की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, उसको लेकर के भी हमने आज इसके ऊपर चर्चा किया है और गति से काम हो उसको सुनिश्चित किया है, उसकी क्वालिटी हो वो भी हमने सुनिश्चित किया। उसके लिए मैंने पीछे जांच के लिए कहा था और उसकी रिपोर्ट वो आ जाएगी जल्दी ही। और हमने, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है वो राजेंद्र सिंह जी को, उसके ऊपर पैसा काफी खर्च भी हुआ है और बीच में वो पड़ा है, उसके ऊपर भी आज भी गंभीरता से उस पर चर्चा हुई है। जल्दी ही वो भी अपने वर्किंग में वही रिपोर्ट आती है, काम चालू नहीं। देखिए, हमने क्योंकि जो भी काम की जिम्मेवारी वो बनती है, अगर काम करने में कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं आ रहा है तो फिर कार्रवाई भी बनती है। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, विकास कार्यों के लिए खर्च कर रही है, हम उसके एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी हैं, हम जिम्मेवारी से काम को करें ताकि आम पब्लिक को उसका लाभ मिले। अगर कहीं कोई समस्या पब्लिक के लिए आती है उस समस्या का समाधान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। आज मैंने सभी डीसीज को इस बात के लिए कहा है कि अपने अपने जिला के अंदर आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पानी की कहीं कोई दिक्कत समस्या ना आए। अगर कहीं समस्या आती है उसका वैकल्पिक भी ध्यान में रखें, कैसे उसको पूरा करना है, टैंकर से लेकर के आना है या कोई और अन्य संसाधन की उसकी आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए हमने सभी डीसी को बोला है और उसके ऊपर हम हॉटलाइन के ऊपर हैं। हम सब डीसी से बात भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अगर कोई कहीं समस्या आती है उसके बारे में बात करते रहते हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा, क्योंकि जो पानी हमें मिलता था उस पानी में एक योजनाबद्ध तरीके से उसके अंदर कटौती की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।